हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम सूट की बनाना सीखेंगे और कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। जैसा कि आप सीजन स्टार्ट हो गया है करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ये फैब्रिक ले लिया है और यहाँ पे हमारी फैब्रिक कॉटन टाइप में है, तो आपको अपनी पसंद की फैब्रिक कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस फैब्रिक से हमने इसमें एक कुर्ती बनाया था अपने लिए, तो कुर्ती बनाया था तो इसमें थोड़ा सा फैब्रिक बचा हुआ है, तो इसी बचे हुए फैब्रिक से हम एक समर के लिए कुर्ती बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए और इस तरह से ये भी फैब्रिक हमारा बचा है, तो इसी दोनों फैब्रिक को यूज करते हुए अपनी समर के लिए स्पेशल कुर्ती रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फैब्रिक को हमने इस तरह से डबल फोल्ड में करके रखा है। तो ये हमारी ही सूट से बची हुई फैब्रिक है, तो इसी से हम ये कुर्ती बनाएंगे। तो इस तरह से डिजाइनर कुर्ती को रेडी करेंगे। तो कुर्ती को डबल फोल्ड करने के बाद हमने इसे 4 फोल्ड कर दिया है और अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हम स्लीवलेस कुर्ती बनाएंगे और ऊपर में हमारी बेल्ट रहेगी। तो यहाँ पे हमारी स्लीवलेस कुर्ती बनेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने 6 इंच ऊपर की ओर निकाल लेंगे जहाँ की हम अपनी बेल्ट लगाएंगे, यानी कि स्लीवलेस कुर्ती के जो हम आर्म होल को छोड़कर हमने ये बेल्ट लगानी होगी। तो इस तरह से हमने 6 इंच ऊपर की ओर इंच टेप को निकालते हुए अपनी लेंथ ले लेनी है। जितनी भी आपको लेंथ रखनी है, लेंथ लेने के बाद यहाँ पे 2 इंच हमने मार्जिन के लिए ऐड कर लिया है और यहाँ पे 6 इंच हमने माइनस करके कुर्ती को लिया है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने 6 इंच आर्म होल के लिए मार्किंग करते हैं, तो वो आर्म होल हमारी बेल्ट में ही आ जाएगी। तो हमें वो आर्म होल को यानी कि 6 इंच हमने आर्म होल की मार्किंग नहीं करनी है, डायरेक्ट अपनी बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी बस्ट जितनी है उसकी हम 4 पार्ट करेंगे। तो 36 इंच की बस्ट है यानी कि इसकी साइज, तो इसकी हम 4 पार्ट करेंगे। तो ये 9 इंच होगी, तो 9 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से 1.5 से 2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड कर लेनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मार्जिन भी ऐड कर लिया है। तो ये हमारी यहाँ पे बस्ट की हमने 4 पार्ट लेकर 2 इंच यहाँ पे मार्जिन भी ऐड कर लिया और यहाँ पे हम मार्क लगा लेंगे। अब यहीं से हमने अपनी कमर की मार्किंग करनी होगी। तो यहाँ से हमने 7 इंच पे इस तरह से कमर के लिए निशान लगाएंगे और जो भी हमारी कमर की साइज उसकी हम 4 पार्ट करेंगे। तो हमारी कमर 32 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट करेंगे तो 8 इंच होगी। तो यहाँ से हमने 8 इंच पे मार्क करनी होगी। तो यहाँ पे हमने कमर के लिए 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से 8 इंच मार्क करने के बाद 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है। और अब देखिए अपनी हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप को भी हम यहाँ से लेकर यहाँ पे देखिए 14 इंच पे यानी कि 14 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि 6 इंच हमारी ऊपर की साइड बेल्ट के लिए में इसमें ऐड होगी। तो ये हमारी 20 इंच हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 14 इंच पे निशान लगा देनी है अपनी हिप के लिए। तो इस तरह से हिप के लिए मार्किंग कर लेंगे और हिप की जो भी 4 पार्ट है वो हम लेंगे। तो हमारी हिप 38 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट करके 9.5 इंच होगी, प्लस 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया अब तीनों पॉइंट को, यानी कि हम इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे और यहाँ पे मार्जिन वाले पॉइंट को भी हम ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। यहाँ पे देखिए जो बेल्ट को हम ऐड करेंगे वो आपको आगे वीडियो में समझ में आएगी इसकी मार्किंग। तो यहाँ पे इस तरह से हमने जैसे कि सिंपल कुर्ती मार्किंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही मार्किंग कर लेनी है, बस आर्म होल को हमने यहाँ पे बेल्ट में ही हमने यहाँ पे करनी है। तो इसलिए उससे हमने आर्म होल की मार्किंग नहीं की है, डायरेक्ट अपनी बस्ट की मार्किंग की है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये कुर्ती कटिंग हो गई है और इस तरह से जो एक्स्ट्रा है बॉटम पार्ट से वो भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारी ये कटिंग हो गई है। तो अब हम इस तरह से इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ से हम इसे ओपन कर लेंगे और यहाँ पे देखिए जो हमने मार्किंग किया है उसे हमने इस साइड भी मार्किंग कर लेनी है। तो इसे हमने इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से टैप टैप करते हुए मार्किंग इस साइड भी हमारी हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी इस तरह से भी मार्किंग हो गई है। तो देखिए इस तरह से हमने डायरेक्टली हम बस्ट की मार्किंग की है, कमर की और हिप की मार्किंग की है, जैसे कि नॉर्मल कुर्ती में करते हैं। बस यहाँ पे हमने आर्म होल को यहाँ पे माइनस किया है। अब देखिए जो हमारी ये फैब्रिक बचा हुआ है इसी से हम अपनी बेल्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फैब्रिक हमारी इतना सा फैब्रिक बचा हुआ है, तो इसे हमने इसे 2 पीस कर लेंगे, यानी कि हमने जो बेल्ट लगाएंगे दो बेल्ट
यानी कि दोनों साइड की। तो इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है और इसकी लेंथ ये लगभग 21 इंच है। तो 21 इंच की ये बेल्ट है, तो हम इसे डबल फोल्ड करके इसमें स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसमें हम स्टिच लगा लेंगे। और यहाँ पे भी थी, इसमें भी हमने सेम ऐसे ही स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे स्टिच लगाकर हम इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टिच लगाने के बाद हमने इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लिया है और इसकी लेंथ 21 इंच है। और यहाँ पे हमने इलास्टिक लेनी है, तो हमारी बेल्ट 6 इंच की रेडी होगी, यानी डबल में 12 इंच की होगी। तो इस तरह से हमने 6.5 इंच पे रखा है और यहाँ पे हमने मार्जिन रखा है 1.5 इंच हमने मार्जिन रखा है बेल्ट में। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने जो पट्टी बनाया है बेल्ट के लिए वो 2 इंच है और हमारी इलास्टिक की विड्थ 1 इंच है। तो यहाँ से देखिए जो इस तरह से हमने बेल्ट के लिए जो पट्टी को रेडी किया वो 2 इंच की है। तो 1 इंच हमने बीच से यहाँ पे गैप रखना है जिसमें हमने इलास्टिक डालेंगे और साइड से हाफ इंच पे हमने मार्क लगा लेनी है और 1 इंच हमारे बीच में गैप रहेगी जिसमें हम इलास्टिक को डालेंगे। तो इस तरह से हाफ इंच दोनों ही किनारे से हमने इसमें स्टिच लगा लेनी है। और यहाँ पे देखिए इसकी लेंथ हमने 21 इंच पे रखा है क्योंकि इलास्टिक डालेंगे तो इसमें प्लेटें पड़ेगी। तो ये हमारी 12 इंच की यहाँ पे बेल्ट हमारी रेडी हो जाएगी, यानी कि 6 इंच की हमारी इलास्टिक है तो डबल में वो 12 इंच है। तो इसमें हम 12 इंच की इलास्टिक डालेंगे तो ये हमारी 12 इंच की बेल्ट रेडी होगी। और जो हमने 21 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि बेल्ट डालेंगे तो इसमें प्लेटें आएगी जो कि हमने डिजाइन बनाने के लिए इसमें एक्स्ट्रा रखा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बेल्ट को हमने दोनों साइड से स्टिच कर लिया है। अब जो हमने इलास्टिक को लिया है तो यहाँ पे इलास्टिक को हमने इस तरह से सेफ्टी पिन से इसमें डाल लेंगे। तो बीच में जो हमने गैप छोड़ा है उसमें हमने इलास्टिक को डालेंगे। तो इस तरह से हमने बेल्ट को 6 इंच पे रेडी करनी है। तो 6 इंच का हमने बेल्ट को कट किया है, तो इसमें हमने स्टिच लगाएंगे तो 1 इंच हमारी मार्जिन में चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो भी आप बेल्ट के साइज जितना भी रखेंगे उसमें 1 इंच इलास्टिक को कम रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इलास्टिक को इसमें डाल लिया है और साइड से हमारी कुछ इस तरह से इसमें डिजाइन बन जाएगी और दोनों ही साइड में इस तरह से स्टिच लगा लेंगे फैब्रिक और इलास्टिक को मिलाते हुए। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हमारी बेल्ट की डिजाइन रेडी हो जाएगी। तो दोनों ही बेल्ट को हमने ऐसे ही रेडी कर लेनी है। देखिए 2 इंच की हमारी ये बेल्ट रेडी होगी। आपको जितनी भी बेल्ट की विड्थ चाहिए अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इलास्टिक को इसमें डालकर इसमें डिजाइन बना लिया है, यानी कि हमारी यहाँ पे बेल्ट रेडी हो गई है। तो इस तरह से हमारी ये 6 इंच की ये बेल्ट बनी है, यानी कि 6.5 इंच की, जो कि 1 इंच हमारी मार्जिन में जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह हमने इलास्टिक को रेडी कर लिया। अब हमने अपनी जो हमने कुर्ती को कट किया है उसे लेंगे और यहाँ पे इसकी हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक को हमने 3 इंच पे रखनी है। तो नॉर्मली हम 3 इंच पे रखते हैं नेक को। तो 3 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे और हाफ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 3.5 इंच पे हम मार्क करेंगे क्योंकि हमें इसमें बेल्ट को अटैच करनी है, यानी कि ऊपर से हमारी ये स्लीवलेस रहेगी। तो इस तरह से 3.5 इंच पे हमें मार्क करनी है। तो 3.5 इंच पे जो हमने मार्क किया उसे छोड़कर हमें बेल्ट को अटैच करनी है इसमें, यानी कि जो हमारी स्लीवलेस कुर्ती रहेगी तो ऊपर में हमारी जो बेल्ट आएगी वो हम 3.5 इंच पे ये नेक को लेकर इसमें अटैच करेंगे। तो यहाँ से देखिए दोनों ही साइड से हमने इस तरह से मार्क लगा लेनी है। तो दोनों ही साइड में हमने इस तरह से मार्क लगा लिया है। अब हमने इसमें बेल्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने मार्किंग किया है 3.5 इंच पे नेक में। तो 3.5 इंच पे हमने मार्क किया है और ये 36 इंच की हमने ये कुर्ती बना रहे हैं, यानी कि इसकी वॉस्ट की 36 इंच है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो बेल्ट को रेडी किया उसमें हम इसमें अटैच करेंगे। तो जो हमने मार्किंग किया है उसे इस साइड छोड़कर हम इस तरह से यहाँ से बेल्ट को अटैच करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हमने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर देनी है। तो यहाँ से फोल्ड करते हुए हमने इसमें स्टिच लगानी है। तो यहाँ से हमने स्टिच लगा लेंगे। देखिए हमने जो मार्किंग किया है उसके इस साइड से हमने बेल्ट को अटैच करनी है और सेम ऐसे ही दूसरे बेल्ट को भी हमने इसी तरह से मार्क हमने जो यहाँ पे किया है उसकी साइड से हमने बेल्ट को इस तरह से रखकर स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने अब स्टिच लगा लेनी है इस तरह से।
तो देखिए इस तरह से हमने फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। अगर आप यहाँ पे इनर वाले बनाएंगे कुर्ती को तो सिंपली इसमें हमने इनर के साथ में इसमें राइट साइड को टर्न करके इसमें स्टिच लगानी होगी। तो यहाँ से हमारी ये सिंगल है यानी कि इनर वाली कुर्ती हमारी नहीं है, तो इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया है। तो इस तरह से देखिए अच्छे से हमने बेल्ट को इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो बेल्ट में जब हम स्टिच लगाएंगे तो अच्छे से इसे बॉक्स की डिजाइन में इसे हमने स्टिच करके डिजाइन बना लेंगे सिलाई से ही। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कुछ इस तरह से बेल्ट को अटैच करने में हमने डिजाइन बना लिया है। तो अब इस तरह से हमने एक बेल्ट को अटैच कर लिया। अब इसी तरह से सिलाई को इस तरह से सीधा ले जाएंगे और फिर यहाँ से हमने अपने दूसरे बेल्ट को स्टिच करेंगे। तो सेम ऐसे ही हमने दूसरे बेल्ट को भी स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे इस बेल्ट को भी हमने इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से स्टिच लगाकर हम इस तरह से बॉक्स डिजाइन में इसे स्टिच कर लेंगे यहाँ से भी, ताकि हमारी बेल्ट अच्छे से स्टिच हो जाए। तो हमने बेल्ट को इसमें स्टिच कर लिया है। अब इस तरह से हमने यहाँ पे देखिए अब इस तरह से हमने सिलाई को सीधा ले जानी है, यानी कि हम इसे फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए ले जाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये बेल्ट स्टिच हो गई है। अब देखिए इस तरह से बेल्ट हमारी स्टिच हो गई है। तो हमें बेल्ट ऐसे ही स्टिच कर लेनी है। और सेम अब हमने दूसरे पार्ट में यानी बैक साइड में भी इसी तरह बेल्ट को स्टिच करेंगे इस साइड से भी। तो यहाँ पे देखिए हमने दूसरे पार्ट को भी यानी बैक पार्ट को भी ले लेंगे और इस तरह से बैक पार्ट को भी फोल्ड कर लेंगे और इसमें हमने स्टिच लगानी है। सेम वैसे ही इसमें स्टिच लगा लेंगे बेल्ट में भी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लेनी है। और यहाँ पे जो हमने मार्किंग किया है अब इस साइड से भी हमने बेल्ट को इस तरह से स्टिच लगानी है। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को सीधा रखा है और यहाँ पे देखिए बेल्ट को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ भी हमने स्टिच लगा लेनी है। तो सेम ऐसे ही बेल्ट को हमने दोनों साइड से दोनों पार्ट को स्टिच कर लेनी है, बैक और फ्रंट दोनों को। तो यहाँ पे जैसे बेल्ट में आप 3 से 4 जो स्टिच लगाएंगे इसे मजबूत करने के लिए, तो यहाँ पे आपको इस तरह से डिजाइन में ही आपको इस तरह से सिलाई लगा लेनी है ताकि स्टिचिंग देखने में अच्छी लगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे देखिए अब इस तरह से हमने सिलाई को इस तरह से यहाँ पे आगे की ओर ले जाएंगे और यहाँ पे सेम वैसे ही दूसरे बेल्ट को भी हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरे बेल्ट को भी हमने ऐसे ही स्टिच कर लेनी है। तो इस तरह से समर सीजन में आप इस कुर्ती को जरूर ट्राई करें। तो इस तरह से स्लीवलेस कुर्ती जो कि समर सीजन में बहुत ही यहाँ पे देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देती है। तो इस तरह से आप अगर कुर्ती बनाएंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये लुक देगी आपको समर सीजन में। और ये कुर्ती बनाना भी बहुत ही आसान है, बस कुछ ही मिनट में आपकी ये कुर्ती रेडी भी हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमने बेल्ट में स्टिच लगा लिया है। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही इजी है, आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ी भी बहुत सिलाई आती है फिर भी आप इस कुर्ती को बहुत अच्छे से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने कुर्ती को रेडी कर लिया है। अब इस तरह से हम बेल्ट को स्टिच इसमें कर लिया। अब हम इसे रॉन्ग साइड में कुर्ती को रखेंगे। तो कुर्ती को हमने इस तरह से रॉन्ग साइड में रख लेंगे और जो 2 इंच का हमने साइड में मार्जिन ऐड किया उसमें हम स्टिच लगा लेंगे। तो दोनों ही साइड से हमने जो मार्जिन लिया है इस तरह से इसमें हमने स्टिच लगा लेनी है और साइड में इस तरह से हमने फोल्ड कर देंगे, यानी कुर्ती हमारी यहाँ पे कट रहेगी, खुला रहेगी। तो इस तरह से स्लिट भी बना लेंगे हम, जैसे कि सभी कुर्ती में हम बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा कर बॉटम को भी फोल्ड कर दिया है। तो कुछ इस तरह से हमारी ये कुर्ती की डिजाइन होगी। तो इस तरह से हमारी ये डिजाइनर कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। और इस पे जो हमने अम्ब्रेला प्लाजो बनाया है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बहुत ही इजीली हम इस कुर्ती को रेडी कर लिए हैं। तो आप भी इस समर सीजन में इस तरह का कुर्ती को जरूर ट्राई करें और इस तरह की कुर्ती समर सीजन में बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।